हेलो दोस्तों, मैं सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक नया कोर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सो जाइए दोस्तों, आज ही अनअकैडमी ऐप के ऊपर जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को एनरोल कर लो, और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। सो दोस्तों, आज तारीख है 4 मई और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का, मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज का। सो 5 क्वेश्चन हम डेली करते हैं। सो दोस्तों, वही 5 क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। सो ये यूपीएससी सीएससी 2020 और 2021 के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। सो दोस्तों, सुमित 10 जो है ये मेरा कोड है, रेफरल कोड है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट अनअकैडमी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर अनअकैडमी पे अभी जो कोर्स है वो 92,000 की जगह सिर्फ आपको कितने में मिल रहा है, 52,000 के अंदर, है ना, इतने में मिल रहा है। और अगर आप इसके अंदर मेरा कोड यूज करते हो तो यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 43,200, 43,200 रुपए के अंदर ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। सो गाइज हरी आप जल्दी से कीजिए। सुमित 10 इसलिए दोस्तों क्योंकि सुमित 10 कोड का आप इस्तेमाल करोगे तो आई विल मेक यू पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए मैं डिजाइन करूंगा। सो दोस्तों, आपको कोई भी गाइडेंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, ऑलरेडी मेरा कोर्स जो है इंडियन ज्योग्राफी का वहाँ है, आपने देख ही लिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी इसका आपका फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स ऑलरेडी वहाँ पर है, इकोलॉजी का कोर्स भी वहाँ पर है। सो दोस्तों, आप सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा, साथ साथ मेरे साथ पर्सनलाइज लर्निंग का एक्सपीरियंस भी। एमएसएमई बैंक ऑफ स्कीम आइडियाज इनोवेशन रिसर्च के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। देखो ये क्या है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड द रिसर्च पोर्टल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। हाल ही में समाचारों में देखे गए एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। द एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल हैज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट गिव्स एक्सेस टू ऑल स्कीम ऑफ यूनियन स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स। ये क्या कह रहा है पता आपको? कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, एक इनोवेशन रिसर्च पोर्टल है जो बनाई गई है दोस्तों एमएसएमई के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। इसके द्वारा क्या होगा, आपको जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की जितनी भी यूटी की जितनी भी स्कीम चल रही है उनका आपको एक जगह पर सारी की सारी स्कीम जो है वो एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। द पोर्टल हैज अ यूनिक फीचर ऑफ नॉट ओनली crowdsourcing ऑफ द आइडियाज बट ऑल्सो इवैल्यूएशंस एंड रेटिंग द आइडियाज बाय द क्राउडसोर्सिंग। पोर्टल न केवल विचारों की भीड़ सोर्सिंग की अनूठी विशेषताएं हैं बल्कि भीड़ सोर्सिंग द्वारा विचारों का मूल्यांकन और रेटिंग भी करेगा। तो दोनों बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये एक आपका पोर्टल बनाया गया है बेसिकली, जहां से आप सारे की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को एक्सेस कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ में इसमें क्राउड सोर्सिंग का आइडियाज भी हैं और बहुत सारे आइडियाज जो है उनको इवेलुएट भी यहां पर किया जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड 1 and 2। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ बैंक ऑफ स्कीम। ये बैंक नहीं है दोस्तों, याद रखना, इट्स अ बैंक ऑफ स्कीम। ठीक है, एक बैंक ऑफ स्कीम है, स्कीम का बैंक है। आइडियाज इनोवेशन द रिसर्च पोर्टल्स ऑन एमएसएमई। ठीक है, मंत्रालय ने हाल ही में इस पर एक ये लॉन्च किया है दोस्तों। इकोनॉमी आपको पता है कितनी बुरा हाल है। द पोर्टल गिव एक्सेस टू द ऑल स्कीम ऑफ द यूनियन स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स। ये सारी की सारी स्कीम का एक्सेस देगा आपको। इट हैज अ प्रोविजन फॉर अपलोडिंग आइडियाज इनोवेशन एंड द रिसर्च इन द सेक्टर। इससे आप क्या करोगे दोस्तों, इट हैज द प्रोविजन फॉर अपलोडिंग आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च इन द सेक्टर। आप आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, रिसर्च जो है वो उस सेक्टर के द्वारा आप अपलोड कर सकते हो। द पोर्टल हैज अ यूनिक फीचर ऑफ नॉट ओनली क्राउड सोर्सिंग ऑफ द आइडियाज बट ऑल्सो इवैल्यूएशन एंड रेटिंग ऑफ द आइडियाज बाय द क्राउड सोर्सिंग। यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आइडियाज दोगे बल्कि आइडिया को रेट भी आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, जो आपके इट कैन ऑल्सो फैसिलिटेट इनफ्लो ऑफ द वेंचर कैपिटल, फॉरेन कोलैबोरेशन एक्सेट्रा। इस पोर्टल के द्वारा वेंचर कैपिटल जो है वो भी आप यहां पर आ सकते हैं उनका, और जो कोलैबोरेशन है, फॉरेन कोलैबोरेशन, वो भी आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, इस पोर्टल के द्वारा। The portal will benefit the potential entrepreneurs as the one-stop compendium of the ideas, innovation and the research ready for commercialization। पोर्टल संभावित उद्यमियों को एक विचार के रूप में लाभान्वित करेगा, व्यवसायीकरण के लिए तैयार नवाचार और अनुसंधान यहां पर रहेंगे। अभी दोस्तों कल के न्यूज़पेपर, कल के मॉर्निंग करंट अफेयर में हमने देखा था कि किस प्रकार से मणिपुर का जो चाखाओ राइस है उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया, उसी के बारे में न्यूज है हमारी दोस्तों। क्या है, चलिए सवाल इस पे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाखाओ। चाखाओ से संबंधित कुछ कथनों पर विचार करो। चाखाओ इज स्कैंटेड ग्लूटिनस राइस वेराइटी पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक राइस।
कल्टिवेटेड वाइडली इन मणिपुर। आपको मॉर्निंग में ही मैंने पढ़ाया था कल कि किस प्रकार से ये बात सही है कि नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द राइस वेराइटी हैज बीन ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन। ऐसा नहीं है यार, बासमती राइस को ऑलरेडी है, सो ये नहीं होगा दोस्तों। सो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। सो ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी मणिपुर ब्लैक राइस चा खाओ जो इसको जीआई टैग मिला है, मैं आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा न्यूज जो है बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। तो ये आपका बेसिकली कहां पर पाया जाता है, मणिपुर के अंदर में पाया जाता है। इसको एक फेमस खीर भी बनती है इसकी, चा खाओ राइस की जो खीर है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब इसकी कुछ मेडिकल गुण भी होते हैं, इसमें दवाई वाइयों में यूज किया जाता है। ये सबसे लंबे टाइम में पकता है चावल, है ना। Geographical indication register of Ministry of Commerce and Industries will grant the GI tag for the product। Ministry of Commerce के अंदर में आती है क्या, Geographical Indication Registries, वो ये GI tag जो है वो देती है। Also, GI are covered as an element of IPR under the Paris Convention for Protection of the Industrial Property। इसके अलावा भी GI टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस समझौते के तहत IPR के एक तत्व के रूप में भी कवर किया गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो क्या है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनको हम चक्रवात बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये होता क्या है, वैसे तो पूरा आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स जो आया है उसके अंदर मैं पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। बट ये होते क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन, इससे संबंधित कुछ सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। आपको नाम से बात करनी है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं इनके नाम दिए जाते हैं। द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन वंस यूज्ड विल सीज टू बी यूज्ड, पहली बात। दूसरा क्या है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC New Delhi is responsible for the name of the cyclone forming over the North Indian Ocean including Bay of Bengal and the Arabian Sea following a standard procedure। ये कह रहा है कि ये जो सेंटर है आपका रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है ये नामकरण करता है जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के अंदर में जो साइक्लोन उत्पन्न होते हैं उनका, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सो दोनों ही करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। सो रिसेंटली लिस्ट ऑफ नेम्स जो है अभी क्या क्या नाम आप रख सकते हो ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन वाज अडॉप्टेड बाय द WMO ESCAP पैनल मेंबर कंट्रीज इन अप्रैल 2020 फॉर नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। अभी एक लिस्ट जो है दोस्तों वो रखी गई है कि किस प्रकार से अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। देखो अभी एकदम मैं आपको 5 मिनट में ऐसा समझा दूं, इम्पॉसिबल है, पूरा टॉपिक है, तो इसको अपन बाद में करेंगे दोस्तों, ठीक है। सो अभी इसके बारे में नहीं देखते हम। द नेक्स्ट नेम जो है द नेक्स्ट नेम विल बी यूज्ड आफ्टर द नेम अम्फान। अम्फान के बाद के नाम जो है अब चलेंगे सूची के अंदर। RMC न्यू दिल्ली जो है ये मैंडेट है नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये इंस्टीट्यूट है जो आपका, यही जो है बेसिकली आपके नाम रखता है किसके दोस्तों, नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर में, जिसमें बे ऑफ बंगाल और अरब सागर शामिल है। ओके, तो ये 6 रीजनल सेंटर है, बाकी कोई काम का नहीं है। बाकी पूरा टॉपिक जो है मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाऊंगा, नेमिंग वेमिंग सब कराऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, NTBT इसको बोलते हैं। सो अभी आप लोगों को पता ही है दोस्तों, अभी यूएस ने ये आपका शिकायत की है, यूएस ने यूएन में जाके बोला है कि जो चाइना है और रशिया है वो लो यील्ड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, और दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, उन्होंने NTBT को साइन किया हुआ है, तो वो अगेंस्ट हो गया उसके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट साइन द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, इनमें से किसने CTBT को साइन नहीं किया है? तो इंडिया ने तो नहीं किया है, तो इंडिया नहीं आएगी इसमें। 5 देखो, जिसमें 5 है वो सही होगा। सो या तो 4th ऑप्शन होगा या क्या होगा दोस्तों आपका, ये होगा, दोनों में से एक होगा, है ना। एलिमिनेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। अब बात करते हैं दोस्तों, इनके अंदर कोई कॉमन तो नहीं है, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया ऐसे कोई तो काम करेगा ही नहीं, तो नॉर्थ कोरिया भी आएगा। तो 3 देखो किस में है, 3 इसके अंदर है, तो इसलिए डी सही जवाब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी इजराइल ने किया हुआ है, सही बताऊं तो मैं आपको पाकिस्तान, दूसरा नॉर्थ कोरिया और इंडिया, इन्होंने CTBT को साइन नहीं किया हुआ है ना। ये CTBT के बारे में है। अभी मैंने जो बात बताई, यूएस ने जाके कंप्लेंट की है कि रशिया और चाइना जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं अभी भी, है ना। अच्छा, CTBT जो है वो नेगोशिएट की गई थी कहां पर, कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट इन द जेनेवा एंड अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1996। 1996 के अंदर में CTBT को माना गया था, ठीक है। द CTBT treaty intends to ban all nuclear explosion everywhere by everyone, ठीक है। कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर आप न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो क्या है, इससे बैन है। इट वॉज ओपन फॉर द सिग्नेचर इन 1996 एंड सिंस देन 182 कंट्रीज हैव साइंड द ट्रीटी। मोस्ट रिसेंटली घाना हैज रेटिफाइड द ट्रीटी इन 2011। अभी घाना जो है उसने इस ट्रीटी को साइन किया। 182 मेंबर ऑलरेडी इसको साइन कर चुके हैं। 1996 के अंदर ये सिग्नेचर के लिए उसको ओपन किया गया था। इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान हैव नॉट येट साइंड द ट्रीटी, इन्होंने इसको साइन नहीं किया है।
सऊदी विजन 2020, सऊदी गवर्नमेंट का कुछ विजन है दोस्तों, इसके विजन के बारे में देख लेते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सऊदी विजन 2020। अभी उनके वहां कोड़े मारने वाली सजा थी ना, वो उनको कम कर दिया है उन्होंने। तो सऊदी विजन 2030 एम्स टू रिड्यूसिंग सऊदी अरेबिया डिपेंडेंस ऑन द ऑयल, बात बिल्कुल सही है। सऊदी अरेबिया डिसीजंस टू अबॉलिश द फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट, में होता था कोड़े मारते थे और जो माइनर छोटे बच्चे होते थे ना उनको भी फांसी दे देते थे, बट वो दोनों चीजें जो है उन्होंने हटा दी है। सो दोनों के दोनों बात जो है वो सही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी अभी सऊदी अरेबिया ने बोला है कि दे विल अबॉलिश फ्लॉगिंग, ठीक है, एज अ पनिशमेंट एंड डेथ सेंटेंस टू द माइनर। छोटे बच्चों को डेथ सेंटेंस नहीं देंगे और जो कोड़े मारने की सजा वो बंद कर दी है। ये है सऊदी विजन 2030। इसमें किंग सलमान ब्रिज बनेगा जो वेस्ट एशिया को यूरोप से जोड़ेगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ओपन करेगा। आर्मकोस जो है, आर्मकोस पता है ना आपको, इनकी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो आपका आईपीओज होंगे, उसके एक होल्डिंग कंपनी बनेगी वो। तो ये सब बात है। एज अ पार्ट ऑफ न्यू स्ट्रेटजी केएसए विल सेल लेस देन 5% ऑफ द आर्मकोस शेयर्स वाया ए पार्शियल आईपीओ। आईपीओ किया जाएगा एंड दिस विल बी द बिगेस्ट आईपीओ इन द हिस्ट्री, और ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा। आर्मकोस एक्सपेक्टेड टू बी वैल्यूएड एट ओवर 2 ट्रिलियन। आर्मकोस की जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 2 ट्रिलियन से ज्यादा। Saudi green card will be ready within 5 years and allow Arabs and Muslims to remain, moves and invest in KSA for a longer period. Unemployment, government aims to reduce the Saudi unemployment from 11.6% to 7%. Corruption, Saudi Arabia should and will lead the way of fighting corruption. मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो अभी तो आपको पता ही है दोस्तों, 2018 के अंदर ये 3rd लार्जेस्ट स्पेंडर था, बट इस बार जो है वो आपका ये 5वें नंबर पर है। और ये कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छे अच्छे टाइम पे हम स्पेंडिंग करते रहेंगे। पावर एंड वाटर सब्सिडीज, तो ये सारी बातें ये सऊदी का विजन है, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। बच्चे अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2021 के लिए मैं पूरी फुल इंटीग्रेटेड तैयारी आपकी कराऊंगा। 2021 के लिए जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो क्या करें, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, इसको इंस्टॉल कर लो, इसको रजिस्टर करोगे, इसमें ऑप्शन होगा प्लस के ऊपर जाओगे तो गोल में आपको क्या चूज करना है, बीएससी। उसके बाद आप जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन। दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही जाओगे, यहां पर आपके पास सब्सक्रिप्शन के मॉड्यूल है। आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है, 2 साल का। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको कितने में मिल रहा है दोस्तों, 92,000 रुपए। आप इसको कितने में ले सकते हो, 52,000 में, है ना, या अभी आपके लिए 52,000 में। लेकिन आप जैसे ही मेरा कोड लगाओगे, पता है, जैसे ही कोड लगाओगे सुमित 10, याद रखना कैपिटल में सुमित 10, ये आपको कितने में मिलेगा, ये आपको मिलेगा 43,200 के अंदर, ठीक है। सो 43,200 रुपए के अंदर ये पूरा कोर्स जो आप परचेज कर सकते हो दोस्तों, और ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा आपका। सो गाइस जल्दी से जाइए, अपने आप को अनअकैडमी से जोड़ लीजिए, ताकि हम फर्दर जो है चीजों को आगे आपके साथ प्रोसीड कर पाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर क्लास।